हेलो एवरीवन। तो फाइनली देख ले लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया में हमको कुछ चीज़ें जो बहुत स्पेसिफिक जाननी है। एक है पेरिफेरल स्मेयर, एक है माइक्रोस्कोपी, एक है हमारा क्वांटिटेटिव बफी एनालिसिस, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट और क्वांटिटेटिव बफी को जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर जो मलेरिया किट होता है इसके ऊपर एसईक्यू पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, देखो बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी काजल थी, पेरिफेरल स्मेयर की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ भी किया जाता है। आपने भी देखा होगा मलेरिया का टेस्ट आपको ब्लड टेस्ट ले लेते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो दो स्मेयर होते हैं, थिक और थिन। देखो थिक वाला जो स्मेयर है ना, ये हमको बताने के लिए काम करेगा कि मलेरिया है कि नहीं है। ठीक है, थिन वाला जो है वो हमको बताएगा, ये तो हमको पता है कि है, अब है में कौन सा मलेरिया है। ठीक है, जैसे कि अगर वाइवेक्स होगा तो हमको अमीबॉइड रिंग मिलेगा, फेल्सीपेरम होगा तो हमको मल्टीपल रिंग मिलेगा, मलेरी होगा हमको बैंड फॉर्म मिलेगा, ओवल होगा हमको रिंग फॉर्म मिलेगा ओवल आरबीसी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा पेरिफेरल स्मेयर का फीचर है कि थिक स्मेयर से हम पता करेंगे कि क्या जल्दी मलेरिया किसी को है कि नहीं है, थिन स्मेयर से हम कैटेगराइज करेंगे उस पैरासाइट को। अब वाइवेक्स है अमीबॉइड रिंग, फेल्सीपेरम है मल्टीपल रिंग और मलेरी है बैंड फॉर्म मिलेगा, ओवेल मिलेगा हमको रिंग फॉर्म। ठीक, अब दूसरा आता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, जिसमें होता क्या है कि जो ब्लड स्मेयर है जो हम प्रिपेयर करेंगे वो हम एक्रिडिन ऑरेंज स्टेन के साथ स्मेयर करेंगे, स्टेन करेंगे स्मेयर को और फिर हम उसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, ये हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यूबीसी जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव बफी कोड, ये हमारे थिक स्मेयर से भी ज़्यादा अच्छा है इन ऑर्डर टू टेल यू कि काजल्दी मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक, होता क्या है कि हमने ब्लड को लिया क्यूबीसी की ट्यूब में और इस क्यूबीसी की ट्यूब में हमारे पास क्या है, फ्लोरोसेंट डाई लगा है। ठीक, आपने ब्लड सैंपल लिया एक ट्यूब में, क्यूबीसी ट्यूब में, जिसमें फ्लोरोसेंट डाई ऑलरेडी स्टेन्ड है, कोटेड है, उससे सेंट्रीफ्यूग किया और फिर आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे और एक्रिडिन डाई के अंदर देखेंगे, क्योंकि फ्लोरोसेंट डाई यूज हुआ है, एक्रिडिन स्टेन के अंदर देखेंगे होगा आपको जो पैरासाइट है वो ब्रिलियंट ग्रीन कलर का दिखेगा, मतलब ग्रीन कलर का, ऑलमोस्ट ब्रिलियंट ग्रीन कलर का हमको पैरासाइट देखने को मिलेगा। दिस इज क्यूबीसी। अलग से हमारा टेस्ट आता है सीरोलॉजी में, हम एलिसा यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट IFAT यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों हो जाता है हमारे लिए। इसमें पहली बात तो एंटीजन जो यूज होते हैं वो यूजुअली एंजाइम्स हैं, जैसे कि एक है PFLDH दैट इज पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये स्पेसिफिक होता है हमारे फेल्सीपेरम अंकल के लिए। पैरासाइट अल्डोलेस, ये सारे ही प्लाज्मोडियम में पाया जाता है और हिस्टिडिन रिच प्रोटीन जो है वो हमारे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के अंदर पाया जाता है। ठीक, अब होता क्या है कि हमारे पास एक डब्बा जैसा है, ठीक है, मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेलुलोज का, जिसमें दो पैरासाइट डिटेक्शन लाइन है, एक है फेल्सीपेरम के लिए और एक है बाकी रेस्ट के लिए। ठीक, ये करते हैं तो टेस्ट लाइन 1 जो होता है वो एंटीबॉडी को कैप्चर करता है स्पेसिफिक टू फेल्सीपेरम, और टेस्ट लाइन 2 जो है वो बाकी सबके फॉर्म के लिए हमको टेस्ट को कैप्चर करता है। ठीक, अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये है हमारा कुछ डायग्राम कि हमारे पास ये एक नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन है जिसमें हमारे पास ये ब्लड ड्रॉप है, ये जो हमारा पहला टेस्ट लाइन है ये हमारे पास एंटी फेल्सीपेरम एंटीबॉडी है, और ये जो दूसरा टेस्ट लाइन है ये एंटी मलेरियल, मतलब फेल्सीपेरम के अलावा जितने भी फॉर्म है उसके लिए हमारे पास ये एंटी मलेरियल टेस्ट लाइन है, और जो हमारे ये दिख रहा है ये हमारे पास कंट्रोल है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन में हमको ऐसा देखने को मिलता है। दिस इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या किट जो भी हम बोल सकते हैं फॉर मलेरिया। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के केस में DNA प्रोबिंग कर सकते हैं,
भले कितना भी कम पैरासाइट हो बॉडी में, डिटेक्ट करने काम आ सकता है। प्रोब इसीलिए होता है कि अगर लो क्वांटिटी में भी कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट हो सकता है। पीसीआर मॉलिक्यूलर में तो हमको पीसीआर हर उसमें लिख के आना है। तो दिस आर इंपॉर्टेंट लैब डायग्नोसिस, पेरिफेरल स्मीयर और जो दूसरा हमारा किट है उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कार्डियोलॉजी कैसा क्या सीन है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर आप SAQ प्रिपेयर करके जा सकते हैं, ठीक। और ये जो डायग्राम है कि ये राइटोसेल्यूलोज का मेम्ब्रेन है, इसमें यहाँ पे हमने ब्लड दिया, हमारे पास टेस्ट लाइन 1 है फॉर फेल्सीपेरम, एंटी फेल्सीपेरम, फिर टेस्ट लाइन 2 है फॉर एंटी मलेरियल और नीचे हमारे पास है कंट्रोल, ठीक। तो ये था हमारा पूरे के पूरे मलेरिया के ऊपर। अब हमारा जो मलेरिया वाला टॉपिक है वो कवर हो चुका है। आपका कोई भी डाउट बचता है इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।